Hello friends, this is Loken Singh. You are watching me on Sharp English Academy YouTube channel. Today we are going to learn the use of should, keep on in present. पिछली वीडियोज़ में हमने आपको कीप ऑन का प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यूज़ सिखाया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और सभी एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बोल करके और एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं। होप दैट वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। आज हम आपको कीप ऑन का प्रयोग शुड के साथ में सिखाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एडवांस्ड इंग्लिश में मॉडल के साथ में भी कीप ऑन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वी ऑल नो दैट कि शुड एक मॉडल वर्ब है, जिसको मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम किसी भी एडवाइस, सजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट अपनी या किसी और पर्सन्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, उसकी एडवाइस देता है, सजेशंस देता है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन जब हम कहते हैं कि शुड का प्रयोग हम कीप ऑन के साथ करें तो कैसे यूज किया जाएगा, तो ये तो हम सब जानते हैं कि शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शुड के साथ में हमने कीप ऑन वर्ड यूज किया, यानी कीप यानी फर्स्ट फॉर्म है। अब हमने देखा कि जब सब्जेक्ट किसी क्रिया को करते रहना चाहिए, ये वाक्य की पहचान आती है। हमने देखा कि वाक्य के अंत में करते रहना चाहिए, जैसे मुख्य क्रिया के बाद में करते रहना चाहिए, तो सब्जेक्ट किसी क्रिया को करते रहना चाहिए कि एडवाइस या सजेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, तो उस केस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में शुड कीप ऑन प्लस आईएनजी वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में अदर वर्ड्स लगाएंगे। ऐसे कितने सारी क्रियाएं हैं जिनको हम आपस में डेली की लैंग्वेज में, कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं, बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अंग्रेजी बोलती रहनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करते रहना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी में बातें करते रहना चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए, तुम्हें हमारे घर आते रहना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। तो जब भी हम इस बात को देख रहे हैं कि किसी मुख्य क्रिया यानी किसी एक्शन को करते रहना चाहिए, यानी हमें या किसी भी व्यक्ति को कुछ कार्य करने की एडवाइस, सजेशन दिया जा रहा है कि इस कार्य को करते रहना चाहिए, जैसे मंदिर जाते रहना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। तो जब इसको हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद में शुड कीप ऑन का प्रयोग करना है। शुड सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, ध्यान रखें, मॉडल वर्ब है। उसके बाद में हमें मुख्य क्रिया की आईएनजी वर्ब लगाना है। तो ये तो हम प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बता चुके हैं कि चाहे हम कीप ऑन का प्रयोग पास्ट में करें या प्रेजेंट में करें या फ्यूचर में करें, तो हमें कीप ऑन के बाद में वर्ब में आईएनजी वर्ब भी लगानी होती है। तो यहाँ भी हम आईएनजी वर्ब भी लगाएंगे, उसके बाद में अदर वर्ड आएगा। जब भी हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब नेगेटिव कब बनाएंगे, जब हम किसी ऐसी एडवाइस के बारे में बोल रहे हैं कि ये कार्य हमें नहीं करते रहना चाहिए, जैसे हमें झूठ नहीं बोलते रहना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलाती रहनी चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति ने हमको एडवाइस दी, सजेशन दिया या हमारी जिम्मेदारी बताई कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते रहना चाहिए, तो वहीं पर हमें शुड के साथ में नॉट लगाकर कीप ऑन प्लस आईएनजी वर्ब अदर वर्ड्स लगाना है। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमने लिखा हुआ है। तीसरा, जब हम इसके क्वेश्चंस पूछते हैं, इंट्रोगेटिव, यानी हम पूछ रहे हैं क्या हमें, क्या तुम्हें, क्या किसी को भी, क्या हमको अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, क्या तुम्हें अपने पिताजी से बात करते रहना चाहिए, क्या मुझे बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए, क्या हमें इंटरव्यू देते रहना चाहिए, क्या तुमको लोगों की मदद करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जब हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो क्या से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो क्लोज क्वेश्चन होता है, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, आगे भी बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको शुड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर कीप ऑन प्लस आईएनजी अदर वर्ड्स का यूज हमें करना है। क्वेश्चन मार्क्स जरूर हमको लास्ट में लगाना होगा इन राइटिंग केस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या भी आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है, तो उस केस में हमको शुड, सब्जेक्ट, नॉट, कीप ऑन, आईएनजी अदर वर्ड्स का यूज करना है। अब अगर क्वेश्चन हमारा ओपन हो जाता है, ओपन क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जिस क्वेश्चंस का रिप्लाई आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस का जवाब यस या नो में दे सकते हैं, तो इसलिए इसको क्लोज क्वेश्चन कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चंस का जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो ये हमारा ओपन क्वेश्चन है।
ऐसे केस में क्या होता है कि हिंदी के सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, कौन, ऐसे तमाम सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं सॉरी। तो उस केस में हमको क्या करना है कि सबसे पहले WH वर्ड को लिखना होगा। WH वर्ड मीन्स कि जो भी हिंदी के सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये जो वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले उनको लिखेंगे। उसके बाद शुड लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, कीप ऑन आएगा, ING आएगा, अदर वर्ड आएगा। और ऐसे WH में भी हमने नॉट लगा दिया, यानी कि हमने क्या के, क्यों के साथ में, कब के साथ में नहीं वर्ड भी अगर हमने लगाया है तो उस केस में WH वर्ड, शुड, सब्जेक्ट, नॉट, कीप ऑन, ING, अदर वर्ड्स। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखा, पहचान हमने वाक्य की देखी और उसका जो नोट है यानी कंडीशंस जो है कि किस केस में यूज होगा ये हमने देखा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो वी राइट वन एग्जाम्पल एंड लर्न अबाउट हाउ टू यूज द कीप ऑन इन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें टीचर्स के लिए एक एडवाइस कर रहे हैं कि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी। सो उन्हें बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हाउ टू ट्रांसलेट इट, तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अध्यापकों, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, टीचर्स। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर में बताया था आपको, सब्जेक्ट के बाद में कीप ऑन लगा, सब्जेक्ट के बाद में शुड लगाना है। तो टीचर्स शुड कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में शुड के बाद में नोट लगेगा। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा, टीचर्स should not keep on teaching students। इंट्रोगेटिव, क्या अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए, क्लोज क्वेश्चन है, क्या से शुरू हो रहा है। तो इस केस में हमको शुड का यूज पहले करना है, शुड टीचर्स कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स। अभी हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है जिसमें क्या भी आएगा, नोट भी आएगा। क्या अध्यापकों को बच्चों को नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, शुड टीचर्स नॉट कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स। अब हमने ओपन क्वेश्चन लिया, अध्यापकों को बच्चों को कब पढ़ाते रहना चाहिए। तो कब जो इसमें वर्ड आया है इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश में हम यहाँ पर व्हेन लगाएंगे, व्हेन शुड टीचर्स कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स। और लास्ट में हमने बनाया कि अध्यापकों को बच्चों को कब नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, तो व्हेन शुड टीचर्स नॉट कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस को 6 प्रकार से ट्रांसलेट किया है। तो इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है, एडवांस इंग्लिश में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। तो हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए तैयारी करने के लिए, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलें, कैसे समझें। इसके लिए हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि जैसे हमें क्या करते रहना चाहिए, जैसे कि हमें माता पिता की बातें सुनते रहना चाहिए, हमें अपने समाज को साफ रखना चाहिए, हमें लोगों से बातें करते रहना चाहिए, तुम्हें उससे मिलते रहना चाहिए, हमें किताबें पढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें मंदिर जाते रहना चाहिए। इन सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल